नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा भाई, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर को लगाते चलेंगे। देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो इस 35 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। सभी बच्चे फटाफट से आंसर को लगाते चलना और हमारे साथ गुनगुनाते चलना, याद भी करते चलना। देखो, पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बताओ सही आंसर क्या होगा। चलो इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। हाँ, फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बताते चलो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है। बताते चलो सभी बच्चे, काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है। बताओ जी, काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है। यथार्थ फल, बेरी फल, नट फल या फिर इनमें से सभी कैसा फल कहलाता है। तो काजू जो होता है ये नट फल कहलाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। ओके, चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल आपके सामने लाते हैं। इसका राइट आंसर बता दो आप लोग। इसका राइट आंसर बताओ, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। भाई, अगर आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा के देखते हो तो ये सारे प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। देखो, ये अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा होता है ये बताना आपको। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो राइजोम के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बल्ब के द्वारा जो होता है ये लहसुन में होता है। क्या लहसुन में भी होता है? और कौन सा होता है? लहसुन और प्याज में भी होता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्याज में पूछे तो बल्ब के द्वारा, लहसुन में भी बल्ब के द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तीसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में या इन सभी में। प्राकृतिक अनिषेक जनन जो सामान्यतः पाया जाता है वो पाया जाता है मधुमक्खी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 3 का जितने भी बच्चे बी लगा रहे हो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी ही बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अच्छे से प्रश्नों को याद करते चलेंगे। और एक बार क्लास को भी लाइक कर दो भाई, तब पढ़ाने में बहुत ही मजा आता है। एक बार क्लास को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी करना। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि भाई फ्री में सारे कंटेंट प्रोवाइड करता हूं तो भाई इतना तो आपका दायित्व बनता है कि ये सारी चीजें करना। देखो, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण कैसे हो सकता है? जल के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है या फिर इन सभी द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा होगा ये बताना है आपको। तो ये इन सभी के द्वारा होता है, यानी कि जल द्वारा, वायु द्वारा और हवा द्वारा भी होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति क्या होती है? ये द्विस्तरीय होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 5 का। कितने बच्चे लगा रहे हो? 5 का बी। ओके, 5 का बी बिल्कुल सही जवाब है बच्चा पार्टी, याद रखोगे आप लोग। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। बीज चोल का निर्माण होता है। कैसे होता है भाई? बीज चोल का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? पेरिकार्प से होता है, एपिकार्प से होता है या फिर बीजांड कवच से होता है या फिर न्यूक्लियस से होता है? किससे होता है बता दो आप लोग। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे। 6 का यही बिल्कुल सही जवाब है, याद रखोगे आप लोग। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? होती है पूछा गया आप लोगों से बच्चों, क्या होगा इसका सही जवाब बताओ। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? तो यह सिद्ध किया है स्टीवार्ड साहब ने। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 7 का डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखोगे आप लोगों के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। निषेचन की खोज किसने की थी? भाई निषेचन की खोज किसने की थी बता दो आप लोग। क्या वो नवास्टिन थे, स्ट्रासबर्गर थे, ल्यूवेनहॉक थे या फिर रॉबर्ट बुक थे? कौन थे बता दो आप लोग। तो निषेचन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो वे थे स्ट्रासबर्गर ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और कब किया था? तो आप लोग याद रखोगे 1884 में किया था। लेकिन अगर पूछे द्विनिषेचन की खोज किसने की थी तब आप नवास्टिन लगाना, लेकिन अगर निषेचन की बात हो तो स्ट्रासबर्गर लगाना। द्विनिषेचन
आए तो नवाज़ुद्दीन साहब ने किया था। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके जी, चलिए। वैसे आप बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्लास का टाइम क्या है, तो लो बच्चा पार्टी आज बता दे रहा हूँ। क्लास का टाइम जो होता है वो शाम के 7 बजे होता है। क्या शाम के को 7 बजे होता है और शाम के 9 बजे होता है, जो लेकिन लाइव क्लास होता है। तो लाइव में भी ज्वाइन करना आप लोग और 7 बजे वाला क्लास भी ज्वाइन करना। भाई इतना अगर क्लास डेली कर लेते हो, मतलब इस क्लास में मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव दे रहा हूं आप लोग, इसको आप लोग अगर कवर करते चलते हो ना भाई, तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। बस ये सारा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? बताओ जी, बहुत ही आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? क्या वो शरीफा है, सेब है, नारंगी या फिर लीची? तो सेब का खाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? बता दो आप लोग, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? एक तो पूछा गया था कि अनुवांशिक कूट के लिए कूट में शब्द कितने होते हैं, कूट के लिए शब्द कितने होते हैं। अगर आपसे पूछा गया कूट के लिए शब्द, तो बता देना कि भैया अगर कूट के लिए शब्द पूछ रहे हो तो 3 होते हैं, लेकिन अगर अनुवांशिक कूट में कूट पूछे तो 64 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों को याद रखोगे आप लोग बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए। मानव मादा में गर्भकाल कितना होता है? बताओ जी, बहुत ही आसान है कि नहीं। 9 माह का होता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, तो सी लगा लो, कोई हर्ज की बात नहीं है। ओके, चलिए 11 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने किस नियम का प्रतिपादित किया? तो मेंडल साहब दिए हैं आनुवांशिकता का नियम, आप लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और एक क्वेश्चन और भी आया था कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? तो ये उद्यान मटर का चयन किया था। क्या इसको भी आप लोग याद रखोगे, उद्यान मटर का, जो आसानी से प्राप्त हो, जो आसानी से उपज सके। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बता दो आप लोग। टर्नर सिंड्रोम में पूछे तो जैसे मानव में 46 होता है और इससे एक कम होता है, इसमें 45 होता है। लेकिन अगर डाउन सिंड्रोम वाला बात है तो इसमें 46 होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। लेकिन टर्नर सिंड्रोम पूछा तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए। अधिकांश उत्परिवर्तन है, क्या है? अधिकांश उत्परिवर्तन जो होता है वो क्षीण होता है। क्या क्षीण होता है? यानी कि जिसको हम लोग अप्रभावी भी बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखोगे आप लोग, यानी कि प्रभावहीन बोल सकते हैं। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, याद तो जरूर करते चलना आप लोग। देखो एक संकर का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? एक संकर के लिए पूछा गया है, बता दो एक संकर के लिए क्या होता है? बता दो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह होता है 1:2:1। तो करेक्ट आंसर किस में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन ए कितने बच्चे लगा रहे हो? बहुत अच्छे। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। भिन्नताओं का स्रोत क्या होता है? भिन्नताओं का जो स्रोत होता है ना, वो होता है उत्परिवर्तन। क्या उत्परिवर्तन होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो क्या आप लोग? डी लगा लो, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। बता दो मानव रुधिर ए बी वर्ग में, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होते हैं? तो ये एंटीबॉडीज होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 का बी लगा लो बच्चा पार्टी, सही जवाब है। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। लेक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? पहले तो आप लोग ये बता दो लेक ओपेरॉन को प्रस्तावित किसने किया है? बता दो आप लोग फटाफट से 18 का करेक्ट आंसर की लेक ओपेरॉन को प्रस्तावित किसने किया, यानी कि इसको जो है प्रकाशित किसने किया है? तो यह क्या था? जैकब एवं मोनोड ने। तो बता दो लेक ओपेरॉन का कार्य क्या होता है? तो यह होता है जीन रेगुलेशन, जीनों का रेगुलेशन। और बता दो कि लेक ओपेरॉन कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो ये होता है, कौन सा होता है? एक होता है जेड होता है, एक होता है वाई होता है और एक कौन सा ए होता है। कितना हुआ? 3 होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लो। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाता है? डीएनए का कूट क्रम जो कहलाता है वो क्या होता है? बता दो आप लोग। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, एक्सोन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डीएनए का कुटक्रम एक्सोन कहलाता है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन में पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं भाई? प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, किस पर पाए जाते हैं? डीएनए पर, टीआरएनए पर, आरएनए पर या फिर एमआरएनए पर? किस पर पाए जाते हैं? बता दो 20 का करेक्ट आंसर। ये पाया जाता है टीआरएनए पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 का। याद रखोगे आप लोग, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न के बताते 21 नंबर
नंबर सवाल देखिए, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? तो वो होता है न्यूक्लियेजेस के द्वारा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बता दो, ए बी सी डी। डी नहीं होगा, सी भी नहीं, ए भी नहीं, तो कौन सा? न्यूक्लियेजेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, ड्रायोपिथेकस इनमें से किसके अधिक समान थे? ड्रायोपिथेकस जो थे वो इनमें से किसके अधिक समान थे? क्या वो लंगूर के थे, गोरिल्ला के थे, चिंपांजी के थे, या फिर मनुष्य के समान थे? क्या थे? तो ये ऐप के समान थे ज्यादातर। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है, याद रखोगे आप लोग। चलिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विज्ञान को भाई सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और क्लास को भी आप लोग लाइक कर देना। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह मापा जाता है कार्बन दिनांक यानी कि कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या फिर दिनांक भी होता है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, वो इंग्लिश में दिया रहता है और हिंदी दोनों में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप लोग भूलना नहीं है। ओके चलिए 24 नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? प्रत्युर्जक क्या होता है? यानी कि एलर्जी कारक बोल सकते हो। इनमें कौन सी बीमारी है जो एलर्जी कारक के द्वारा उत्पन्न होती है? बता दो आप लोग 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह होता है हेजवर्क। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लगा लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसमें नहीं होता है? नहीं पूछा गया है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बता दो। क्या वो डिप्थेरिया है, परट्यूसिस है, टाइफाइड है, या फिर टेटनस है? किसके लिए नहीं होता है? वो टाइफाइड के लिए नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखोगे बच्चा पार्टी। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? बता दो, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? बता दो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का सही जवाब बता दो 26 का, तो ये हमारा हो जाता है कौन सा? वायरोलॉजी। विषाणु का यानी कि वायरस का जो अध्ययन होता है वो वायरोलॉजी कहलाता है, तो याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है किसके द्वारा? मनुष्य में दाद की बीमारी होती है, लेकिन किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, या फिर कृमि द्वारा? किसके द्वारा होती है बता दो 27 का करेक्ट आंसर। तो ये कवक के द्वारा होता है। क्या कवक द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब 27 का, लगा लो, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। अरे भैया हाँ, ये रहा आपके सामने, बता दो, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सा सहायक होता है? वो होता है जैविक खाद, यानी कि जैव के द्वारा खाद जो होता है वो होता है जैविक खाद। ऑप्शन बी सही जवाब है। 29 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा गया आप लोगों से, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब? निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो वो हमारा होता है कौन सा? बता दो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होता है? कार्बनिक खेती। कहां से आ गया भाई? ऑप्शन डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? इडली एवं डोसा का आटा जो होता है वो यीस्ट के प्रयोग से बनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग, 30 का डी है। ओके चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, फ्रैंकिया है एक। फ्रैंकिया क्या होता है? तो फ्रैंकिया एक हमारा क्या होता है? ये जीवाणुओं का समुदाय होता है, तो करेक्ट आंसर सी है 31 का, सी हो जाएगा बिल्कुल। ओके चलिए 32 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये रहा आपके सामने, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन जो होता है वो बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो वो कपास की फसल को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 32 का, ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, आप लोग याद भी रखना। ओके चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? ट्रांसजेनिक यानी कि सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन ए। और यह क्वेश्चन 2 बार घुमा फिरा के पूछा गया है कि सुनहरे या फिर गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए, याद रखोगे, विटामिन ए पाया जाता है, याद रखोगे आप लोग। चलिए 34 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंध होता है? वो होता है हमारा किससे? तो यह होता है ब्रायोफाइट से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 का बी लगा रहे हो आप लोग तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा, अगर नहीं लगा रहे हो तो क्या होगा? गलत होगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अम्ल वर्षा अम्ल वर्षा तब कहलाती है, क्या वर्षा अम्ल वर्षा तब कहलाती है जब इसका पीएच मान कितना होता है? बता दो, वर्षा जो होता है वो अम्ल वर्षा तब कहलाएगा जब इसका पीएच मान कितना से कम होगा? तो ये 5.6 यानी कि 5.6 से जब भी कम होता है तो वो अम्ल वर्षा कहलाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 35 का डी होगा बिल्कुल राइट आंसर।
तो चलिए बच्चा पार्टी, आज हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव को कवर किया जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने करा दिया। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इतना तो कर सकते हो। और क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और हाँ, अगले क्लास में मिलते हैं, इसलिए हमारे साथ इंतजार करना क्लास का। मिलते हैं फिर अगले क्लास में कल कितना बजे, कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे, और कल 9 बजे भी मिलेंगे भाई। तो याद रखना 9 बजे और शाम 7 बजे डेली क्लासेस होती है, तो हमारे साथ जुड़ा करो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।